नमस्कार मित्रों, आप सभी ने इस अमृतमयी कुंभ के स्नान में अपना हिस्सा लिया होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी के परिवार में से कुछ न कुछ लोगों ने जरूर संगम में जाकर स्नान किया होगा और अपने जीवन को पुण्य बनाने में अभूतपूर्व भागीदार बने होंगे। बट आज आप सोच रहे होंगे मैं गंगा स्नान या स्पेसिफिक कुंभ की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं रहने वाला प्रयागराज से हूँ और प्रयागराज में मेरा बचपन बीता है। बचपन की वो यादें हर कुंभ के मेले से जुड़ी हैं, जो हम लोग महीनों मेले में पड़े रहते थे और मेले में अपना समय निकालना और मेले में घूमना। हर वो 99 का कुंभ रहा हो, वो 2013 का रहा हो, हमने उसमें अपना समय बिताया। आज आपको मैं कुंभ मेले से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। कुंभ मेले में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप बांध से नीचे उतरेंगे, नीचे हनुमान जी का एक मंदिर है, उसे बोलते हैं बड़े हनुमान जी का मंदिर है। दुनिया में एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ पर आपको हनुमान जी लेटे हुए मिलते हैं। यस, दुनिया का इकलौता मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी आपको लेटे हुए मिलते हैं। वहाँ की एक कहानी ये है कि इस मंदिर को सम्राट अकबर ने इसके मंदिर के बगल में एक किला बनवा रखा है। उन्होंने चाहते थे कि इस मंदिर को वो किले के अंदर कर दें। वो दिन में जितना खुदवाते थे, रात में मूर्ति उतनी और अंदर चली जाती थी। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा। उसके बाद सम्राट अकबर को हनुमान जी स्वप्न में आए। उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने उनको बोला कि मुझे हर साल गंगा जी का स्नान करना है और अगर मेरा मूर्ति अगर अंदर चली जाएगी तो मुझे हर साल गंगा जी का स्नान नहीं हो पाएगा। बाहर ही आप रहने दीजिए और मैं बाहर ही अनवरत गंगा जी का स्नान करते रहना चाहता हूँ। सुबह उठकर सम्राट अकबर को ये एहसास हुआ कि उनसे एक बहुत ही बड़ी गलती हो रही थी। उन्होंने गलती को सुधार किया और वहाँ पर एक विशालकाय मंदिर का निर्माण कराया और पूजा का प्रारंभ करवाया। आप जब भी प्रयागराज कभी जाएंगे, आप पाएंगे कि हनुमान जी एक प्रवेश द्वार के रूप में वहाँ उनका मंदिर विराजमान है। हनुमान जी के सारे भक्त पहले हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद गंगा स्नान का पुण्य लेते हैं। तो अगर जब भी मौका मिलता है आप लोगों को, आप कभी गंगा स्नान के लिए जाएं तो भी हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी का दर्शन करके पुण्य लाभ कमाएं। जब कुंभ मेले की हम बात कर रहे हैं तो आज हम कुंभ मेले के उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आप सभी जानते भी होंगे कि इस बार 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त किया है। तो ये गंगा स्नान के पुण्य के साथ ही इसमें कई लेसन हम बिजनेसमैन्स के लिए भी है, जिनको हम समझ सकते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं जो हम माघ मेले के एक प्रोग्राम से, हम एक उज्ज्वल एग्जाम्पल से अपनी सोसाइटी में स्प्रेड कर सकते हैं। तो वो क्या आध्यात्म की चीज़ें हैं जो हम बिजनेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, आप किसी भी कुंभ मेले की तैयारी आप देखेंगे 3 साल पहले शुरुआत होती है और यथा समय पर कुंभ मेले की तैयारी समाप्त होती है। तो पहला हमारे लिए लेसन है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हमें मिनिमम 2 to 3 इयर्स का टाइम देना होता है। थिंग्स टेक टाइम, चीज़ों में समय लगता है। बड़ी चीज़ों में बड़ी सफलता करने के लिए सामूहिक एफर्ट की ज़रूरत होती है और सामूहिक एफर्ट के साथ एक निश्चित समयावधि की ज़रूरत होती है। और जब कुंभ मेले का आयोजन होता है तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी धार्मिक आचार्यों का इन्वॉल्वमेंट होता है, सभी व्यापारियों का इन्वॉल्वमेंट होता है। सो हमारे लिए लर्निंग नंबर 2 ये है कि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। हम बिना सभी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स किसी प्रोजेक्ट की सक्सेस की कामना नहीं कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, ऑपरेशनल इफिशियंसी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। आपने माघ मेले में देखा है टेंट का एक शहर बसाया जाता है। हाँ, टेंट का एक शहर बसाया जाता है और उस शहर की प्लानिंग इस तरह से की जाती है कि गवर्नमेंट ने जितना एक्सपेक्टेड क्राउड होता है, अगर उससे डबल भी जनता आ गई तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट उसको ईजिली मैनेज कर लेती है। गवर्नमेंट का अप्रोच इस तरह से डिज़ाइन करता है। सो हमें बिजनेस में इससे ये सीखना है कि हमें अपने बिजनेस में हमेशा लार्ज स्केल ऑपरेशंस की प्लानिंग करनी है और बिजनेस का प्लान इस तरह से करना है कि अगर किसी भी स्टेज पर हमारे कस्टमर की डिमांड इनहांस होती है तो अपने कस्टमर को हम ऑन टाइम डिलीवरी कर सकें विद क्वालिटी एंड डिलीवरी। सो क्वालिटी एंड डिलीवरी का होना मस्ट है। हमें अपने ऑपरेशंस में जब भी प्लानिंग करें तो लार्ज स्केल की प्लानिंग करके चलनी होगी। ऐसा नहीं कि अगर आज हमारे पास 2 कस्टमर और कल हमारे पास 5 कस्टमर हो गए तो हमारा सप्लायर्स और हमारा इन हाउस कैपेबिलिटी हम उस लेवल की डिमांड को अप्लाई करने के काबिल नहीं है। ये माघ मेले का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, आप टेंट सिटी देखिए। उन टेंट सिटीज़ को उन्होंने
इस वे में डिज़ाइन किया और अगर उनको ज़रूरत पड़े भी तो वो डे एंड नाइट। आपको ये जानकर हर्ष होगा कि इस बार कुंभ के मेले में गवर्नमेंट ने टेम्परेरी पुल तक रेडी किए। वो टेम्परेरी पुल बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। सो उनकी चेंज मैनेजमेंट और कॉन्टीजेंसी की प्लानिंग इतनी स्ट्रांग है कि जनता को कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो हमारे बिजनेस में मैन मटेरियल मेथड मशीन की प्लानिंग और कंटीजेंसी प्लानिंग इस तरह से अलाइन करनी है कि अगर कस्टमर डिमांड अप्स भी होती है तो वह बिजनेस हमारा हैम्पर नहीं करना चाहिए। और हमारे लिए तीसरी लर्निंग है कि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस में हमारे अंदर एजिलिटी होनी चाहिए। प्रोजेक्ट एजाइल होना चाहिए ताकि अगर हमें किसी भी टाइम पे प्रोजेक्ट को चेंज करना पड़े तो चेंज को हम एजली अडॉप्ट कर सकें। आपने देखा होगा कुंभ मेले में जनता सरकार के उम्मीद से ज़्यादा महिला क्षेत्र में पहुंच गए, पर सरकार ने अपनी योजनाओं के द्वारा, अपने प्रबंधन के द्वारा, ह्यूमन मैनेजमेंट के द्वारा उन चीज़ों को इसलिए मैनेज किया। सो हमारे बिजनेस में भी हमें कई ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को कैसे हम मैनेज करते हैं, ये हमारे लिए लर्निंग है। और आपको शायद पता होगा इस बार कुंभ मेले में दुनिया की जो भी बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो यहाँ पर आकर उन्होंने क्राउड मैनेजमेंट की लर्निंग ली है। और अगर बाहर के लोग आके लर्निंग ले रहे हैं और हम अपने ही देश के आध्यात्मिक मेले से लर्निंग नहीं लेंगे तो ये कैसी समझदारी होगी। आई होप आप लोग इस लर्निंग को आगे भी अनवरत लेते रहेंगे। आपने माघ मेले में देखा है देश विदेश के करोड़ों भक्तगण आते हैं, बहुत ही तकलीफ़ों को झेलते हुए भी लोग पहुंचते हैं वहां पर। कितने आपने टीवी पर देखा होगा लोग कितना जाम झेल रहे हैं, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट लोग आ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे क्या कारण है कि लोग आ रहे हैं कुंभ मेले में। कुंभ मेला ट्रस्ट का एक ब्रांड बन चुका है, रिलीजन का एक ब्रांड बन चुका है, जिसकी वजह से लोग अपना सब कुछ छोड़कर समय निकाल कर माघ मेले को, कुंभ मेले को अटेंड करते हैं, अपना समय देते हैं। बिजनेस की लर्निंग्स हमारे लिए क्या है? बिजनेस की लर्निंग क्या है कि आपको लॉन्ग टर्म में बिजनेस को सक्सेस करना है तो आपको कस्टमर का ट्रस्ट हासिल करना होगा और ट्रस्ट के लिए आपको ब्रांड बनना होगा। आपको ब्रांड बने बगैर आपको ऑर्गेनाइजेशंस में कभी भी उस लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं पाएगा जहां पहुंचना चाहता है। माघ मेले की सक्सेस देखिए, माघ मेला हजारों साल से हो रहा है, बट भक्त को दिमाग में है, छाया है कि यस माघ मेला ब्रांड है, माघ मेला सक्सेस का एक ब्रांड है, माघ मेला ट्रस्ट का ब्रांड है। वो ब्रांड इमेज हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन की भी क्रिएट करनी है। हमारा सारा एक्शन इस तरह डिज़ाइन हो कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक ब्रांड बना सकें फॉर आवर कस्टमर, फॉर आवर एम्प्लॉइज, फॉर आवर गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट, आपने देखा है भक्तगण आते हैं वहाँ पर, वो कभी भी माघ मेले में मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, अगर उनके पास कुछ भी नहीं, बट ना उनको रहने की दिक्कत है, ना खाने की दिक्कत है, हर खाड़े में वहाँ पर भोजन, प्रसाद, चाय, नाश्ता मिल रहा है। किसी भी भक्तगण को दिक्कत नहीं होती, रहने की कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की ओर से, वहाँ पर साधु संतों की ओर से समाज की एक सेवा की जाती है। अगर आपके पास एक भी रुपए नहीं है तो भी आप माघ मेले में सकुशल आप जा सकते हैं, रह सकते हैं। हमारे लिए इसमें लर्निंग ये है, लर्निंग लिए कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हम जिस भी कस्टमर, जिस भी प्रोडक्ट, जिस भी सर्विस में हैं, वहाँ पर अपने कस्टमर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दें, उनके सेटिस्फैक्शन का ख्याल रखें। सर्विसेज बियॉन्ड देयर एक्सपेक्टेशंस किसी भी बिजनेस की सक्सेस की कुंजी है। हमें फोकस करना होगा कि हम अपने कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस और नीड को मीट करें। ये दो एग्जांपल्स, बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर हॉस्पिटैलिटी, हमारे लिए मेजर लर्निंग्स हैं इस महाकुंभ की सक्सेस और सफलता से और इसके आधारभूत सिद्धांतों से।